अध्याय 23। मोती साम्राज्य। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि प्रसिद्ध बिजुका ओज़मा के बाद पूरे ओज़ में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति भोज के समय अनुपस्थित था, क्योंकि वह उस समय देश भर में अपनी यात्रा कर रहा था। लेकिन बिजुका को बाद में रिंकिटिंक और इंगा और पिंगरी के राजा और रानी और राजकुमार बोबो से मिलने का मौका मिला, क्योंकि पार्टी कई सप्ताह तक एमरल्ड सिटी में रही, जहां उनका शाही ढंग से स्वागत किया गया और जहां विनम्र रानी गैरी और महान राजा किट्टिकट दोनों ने अपनी अच्छी आत्माओं और धैर्य को पुनः प्राप्त किया और अपने भयानक अनुभवों को भूलने की कोशिश की। आखिरकार राजा और रानी अपने पिंगरी में वापस लौटना चाहते थे, क्योंकि वे अपने लोगों के साथ फिर से रहना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उन्होंने अपने घरों को कितनी अच्छी तरह से फिर से बनाया है। इंगा भी वापस लौटने के लिए उत्सुक था, हालांकि वो ओज़ में बहुत खुश था, और राजा रिंकिटिंक, जो गिलगाड को छोड़कर कहीं भी खुश था, ने अपने पूर्व मित्रों के साथ पिंगरी जाने का फैसला किया। राजकुमार बोबो के लिए वह राजा रिंकिटिंक से इतना जुड़ गया था कि वो उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। एक निश्चित दिन पर वे सभी ओज़मा और डोरोथी और ग्लिंडा और जादूगर और ओज़ में अपने सभी अच्छे दोस्तों को अलविदा कहते हैं, और रेड वैगन में घातक रेगिस्तान के किनारे तक ले जाया जाता है, जिसे वे मैजिक कारपेट पर सुरक्षित रूप से पार कर लेते हैं। फिर वे नोम किंगडम और व्हीलर कंट्री को पार करते हुए नॉनस्टिक महासागर के तट पर पहुंचते हैं, जहां किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। वहां उन्हें वह नाव मिली जिस पर चांदी की परत लगी हुई थी और वह अभी भी समुद्र तट पर बिना किसी बाधा के पड़ी हुई थी। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण रोमांच नहीं था और मोती साम्राज्य में पहुंचने पर वे उस द्वीप के सुंदर स्वरूप को देखकर चकित रह गए जिसे वे खंडहर में छोड़ आए थे। लोगों के सभी घरों का पुनर्निर्माण किया गया था और वे पहले से कहीं अधिक सुंदर थे। उनके सामने हरे भरे लॉन और पीछे के आंगनों में फूलों के बगीचे थे। राजा किट्टिकट के नए महल के संगमरमर के टॉवर बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली थे, जबकि महल खुद रेगोस के योद्धाओं द्वारा इसे नष्ट किए जाने से पहले की तुलना में कहीं अधिक शानदार साबित हुआ। निकोबॉब इस सारे काम को निर्देशित करने में बहुत सक्रिय और कुशल था, और उसने राजा के महल से कुछ ही दूरी पर अपने लिए एक सुंदर झोपड़ी भी बनवाई थी, और वहां इंगा को ज़ेला मिली, जो अपने नए घर में बहुत खुश और संतुष्ट रह रही थी। न केवल निकोबॉब ने ये सब तुलनात्मक रूप से थोड़े समय में पूरा किया था, बल्कि उसने फिर से मोती मछली पालन शुरू कर दिया था, और जब राजा किट्टिकट पिंगरी लौटा तो उसने पाया कि शाही खजाने में पहले से ही बहुत सारे बढ़िया मोती थे। रेगोस के पूर्व कोयला बना के अच्छे निर्णय, उद्यम और ईमानदारी से किट्टिकट इतना प्रसन्न हुआ कि उसने निकोबॉब को अपना लॉर्ड हाई चेम्बरलेन बना दिया और उसे मोती मछली पालन और द्वीप राज्य के सभी व्यापारिक मामलों का प्रभारी बना दिया। वे सभी नए महल में बहुत आराम से बस गए और रानी ने अपनी नौकरानियों को एक बार फिर अपने साथ इकट्ठा किया और उन्हें शाही सिंहासन के लिए नए पर्दे कढ़ाई करने के काम पर लगा दिया। इंगा ने तीनों जादुई मोतियों को उनके रेशमी बैग में रखा और उन्हें फिर से भोज कक्ष के टाइल वाले फर्श के नीचे गुप्त गुहा में रख दिया, जहां उन्हें जल्दी से सुरक्षित किया जा सकता था अगर कभी भी अब समृद्ध द्वीप पर खतरा मंडराता। राजा रिंकिटिंक ने अपने लिए विशेष रूप से बनाए गए शाही अतिथि कक्ष में निवास किया और ऐसा लग रहा था कि उन्हें पिंगरी में अपने मित्रों को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। मोटे छोटे राजा को जहां भी जाना होता था वहां पैदल ही जाना पड़ता था और इसलिए उन्हें बिलबिल की अधिक से अधिक याद आती थी, लेकिन वह शायद ही कभी दूर तक पैदल जाते थे और उन्हें राजकुमार बोबो से इतना लगाव था कि उन्हें बिलबिल की निराशा पर कभी अफसोस नहीं हुआ। वास्तव में अगर राजा खुशमिजाज था तो वह हमेशा के लिए पिंगरी में रह सकता था, क्योंकि उसके खुशमिजाज स्वभाव ने उसके सभी दोस्तों के चेहरों पर मुस्कान ला दी थी और उसके आसपास के सभी लोगों को उतना ही खुशमिजाज बना दिया था जितना वह खुद था। जब राजा किट्टिकट राज्य के कामों में बहुत व्यस्त नहीं होता था तो वह अपने मेहमान के साथ शामिल होना और अपने भाई राजा के गीत और कहानियाँ सुनना पसंद करता था, क्योंकि उसने पाया कि रिंकिटिंक अपने लापरवाह स्वभाव के बावजूद एक चतुर दार्शनिक था। और एक दिन उनके कारनामों पर बात करते हुए गिलगाड के राजा ने कहा, जीवन की खूबसूरती इसके अचानक होने वाले बदलावों में है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए हम लगातार आश्चर्यचकित और मनोरंजन होते रहते हैं। कई उतार चढ़ावों से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नीचे हैं
तो हम जानते हैं कि बदलाव आ रहा है और हम फिर से ऊपर उठेंगे, जबकि जो ऊपर हैं उनका नीचे जाना लगभग तय है। मेरे दादाजी के पास एक गाना था जो इसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है और अगर आप सुनेंगे तो मैं इसे गाऊंगा। बेशक मैं आपका गाना सुनूंगा, किट ने जवाब दिया, क्योंकि ऐसा न करना अशिष्टता होगी। तो रिंकीटिंक ने अपने दादा का गीत गाया। एक बार एक शक्तिशाली राजा ने इस भूमि पर शासन किया, लेकिन अब वह पकौड़ी पका रहा है। दूसरी ओर एक गरीब, मजबूत और बुद्धिमान होकर शासन कर रहा है। एक बाघ कभी जंगलों में उत्पात मचाता था, पर अब वह चिड़ियाघर में है। एक शेर जो बंदी जन्मा और पिंजरे में बंद है, अब जंगल में घूमता है। एक बार एक आदमी ने एक गरीब लड़के के सिर पर थप्पड़ मारा और उसे रोने धोने पर मजबूर कर दिया। लड़का मजिस्ट्रेट बन गया और उस आदमी को जेल में डाल दिया। रात के बाद धूप वाला दिन आता है। गर्मी का मौसम है, फिर बर्फबारी होती है। सही अक्सर गलत हो जाता है और गलत सही हो जाता है, जैसा कि हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है।